दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब अगर आपने सच में समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सवाल बहुत छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक है। तुम कौन हो? जरा रुक कर सोचो। अगर कोई अचानक तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो तुम क्या जवाब दोगे? शायद तुम कहोगे, मैं राहुल हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। लेकिन सच बताओ, क्या यही तुम हो? अगर कल तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? अगर तुम्हारी नौकरी चली जाए तो क्या तुम खत्म हो जाओगे? अगर लोग तुम्हें पहचानना बंद कर दें तो क्या तुम रहोगे ही नहीं? सोचो। सच ये है, हमने अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ ली है जो कभी भी बदल सकती हैं। नाम, काम, रिश्ते, स्टेटस। लेकिन जो बदल सकता है वो तुम कैसे हो सकते हो? यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे, हमने खुद को इतने लेबल्स में बांध लिया है कि हम अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। और यही वजह है कि हम अंदर से हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम खुद को जानते हैं, लेकिन सच में हम खुद से कभी मिले ही नहीं। जरा याद करो, जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, कोई नहीं होता, कोई रोल नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, तब तुम कौन होते हो? कोई नाम नहीं, कोई डेजिग्नेशन नहीं, फिर भी कुछ तो है, कुछ ऐसा जो हमेशा मौजूद है, और वही असली तुम हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम उस तुम को कभी एक्सप्लोर ही नहीं करते। हम बस जिंदगी भर रोल्स निभाते रहते हैं, कभी बेटे का रोल, कभी दोस्त का रोल, कभी एम्प्लॉय का रोल। और धीरे धीरे हम उन रोल्स को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। और यहीं हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा रोल बदलता है, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी हिल जाती है। इसलिए जब कोई फेलियर आता है तो तुम टूट जाते हो। जब कोई तुम्हें जज करता है तो तुम डिस्टर्ब हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को गलत चीज से जोड़ लिया है। और आज की इस वीडियो में हम लेयर बाय लेयर ये समझेंगे कि तुम कौन नहीं हो, ताकि अंत में तुम ये समझ सको कि तुम सच में कौन हो। और विश्वास करो, जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदल जाएगी। तो अभी हमने एक बहुत जरूरी बात समझी कि हम खुद को नाम, काम और रिश्तों से जोड़ लेते हैं, लेकिन क्या यही हमारी असली पहचान है? जरा इसे और गहराई से समझते हैं। जब तुम कहते हो मैं राहुल हूं, तो ये सिर्फ एक नाम है। ये नाम तुम्हें जन्म के बाद दिया गया था। इससे पहले तुम थे, लेकिन ये नाम नहीं था। तो क्या तुम नाम हो? नहीं। अब बात करते हैं काम की। तुम कहते हो मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। लेकिन सोचो, अगर कल तुम्हारी जॉब बदल जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? अगर तुम स्टूडेंट से एम्प्लॉय बन जाओ तो क्या तुम्हारी आइडेंटिटी बदल गई? नहीं। तो फिर तुम काम भी नहीं हो। अब रिश्तों की बात करते हैं। तुम कहते हो मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी का दोस्त हूं, मैं किसी का पार्टनर हूं। लेकिन अगर ये रिश्ते बदल जाएं तो क्या तुम खत्म हो जाओगे? नहीं। तो तुम रिश्ते भी नहीं हो। अब जरा रुक कर सोचो, अगर तुम नाम नहीं हो, काम नहीं हो, रिश्ते नहीं हो, तो फिर तुम हो कौन? यही सवाल असली है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे, हम सोसाइटी के दिए हुए लेबल्स को अपनी पहचान मान लेते हैं और फिर उन्हीं में जीते और मरते रहते हैं। और यही कारण है कि हम हमेशा अंदर से इनसिक्योर रहते हैं, क्योंकि हमारी पहचान ऐसी चीज़ों पर बनी है जो कभी भी बदल सकती हैं। इसलिए जब कोई तुम्हारी जॉब को चैलेंज करता है तो तुम्हें लगता है कि तुम पर अटैक हुआ है। जब कोई तुम्हारे स्टेटस को इग्नोर करता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वैल्यू कम हो गई। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि तुमने खुद को एक झूठी पहचान से जोड़ लिया है, और जब वो पहचान हिलती है तो तुम भी हिल जाते हो। यही कारण है कि लोग फेलियर से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन रियलिटी ये है, फेलियर तुम्हारी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक घटना है। लेकिन हम उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, और यहीं से दुख शुरू होता है। अब जरा इमेजिन करो, अगर तुम इन लेबल्स से अलग हो जाओ, अगर तुम ये समझ जाओ कि तुम नाम नहीं हो, काम नहीं हो, रिश्ते नहीं हो, तो क्या होगा? तुम फ्री हो जाओगे। कोई तुम्हें डिफाइन नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें लिमिट नहीं कर पाएगा। और यही असली शुरुआत है खुद को जानने की। अब तक हमने समझा कि तुम नाम नहीं हो, काम नहीं हो, रिश्ते नहीं हो। लेकिन अब आते हैं सबसे खतरनाक लेयर पर, तुम्हारा माइंड। क्योंकि असली पहचान का सबसे बड़ा भ्रम यही होता है। जरा ध्यान से देखो, तुम दिन भर क्या करते हो? तुम सोचते रहते हो मैं अच्छा नहीं हूं, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, मुझसे नहीं होगा। ये थॉट्स आते हैं और तुम उन्हें सच मान लेते हो। लेकिन एक बहुत गहरी बात समझो, अगर तुम अपने थॉट्स होते तो क्या तुम उन्हें बदल सकते?
क्या तुम कह सकते हो अब मैं ये थॉट नहीं सोचूंगा? नहीं, क्योंकि थॉट्स अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। तो जो चीज आती जाती है वो तुम कैसे हो सकते हो? ओशो कहते थे, तुम्हारा माइंड एक टूल है, लेकिन तुमने उसे अपना मास्टर बना लिया है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं करते, हम उनके साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर एक नेगेटिव थॉट आया तो हम तुरंत मान लेते हैं मैं वीक हूं। अगर डर का थॉट आया तो हम मान लेते हैं मैं डरपोक हूं। लेकिन सच क्या है? ये सिर्फ थॉट्स हैं, और थॉट्स का काम ही है आना और जाना। अब जरा इमेजिन करो, तुम आसमान हो और थॉट्स बादल हैं। बादल आते हैं, थोड़ी देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन आसमान वही रहता है। तुम आसमान हो, तुम्हारे थॉट्स नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम बादलों को ही अपना सच मान लेते हैं और फिर उन्हीं के हिसाब से जीते हैं। इसीलिए ओवर थिंकिंग हमें थका देती है, क्योंकि हम हर थॉट को सीरियसली लेने लगते हैं। हम हर डर को सच मान लेते हैं और धीरे धीरे हम अपने ही दिमाग के कैदी बन जाते हैं। अब एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन, अगर तुम अपने थॉट्स नहीं हो तो तुम्हारे अंदर कोई है जो इन थॉट्स को देख रहा है, जो नोटिस कर रहा है कि अभी क्या चल रहा है, और वही असली तुम हो। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले यह समझना होगा कि तुम्हारा माइंड तुम नहीं हो। अब तक हमने समझ लिया कि तुम नाम नहीं हो, काम नहीं हो, रिश्ते नहीं हो, थॉट्स नहीं हो और तुम अपने इमोशंस भी नहीं हो। लेकिन अभी भी एक बहुत मजबूत पकड़ बाकी है, तुम्हारी इमोशंस। डर, गुस्सा, दुख, चिंता, यही वो चीजें हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं। जब तुम्हें डर लगता है तो तुम क्या कहते हो? मैं डर गया हूं। जब तुम्हें दुख होता है तो तुम कहते हो मैं दुखी हूं। यानी तुम इमोशंस को अपनी पहचान बना लेते हो। लेकिन जरा रुक कर सोचो, क्या तुम हमेशा डर में रहते हो? क्या तुम हमेशा दुखी रहते हो? नहीं, इमोशंस आते हैं और चले जाते हैं। कभी तुम खुश होते हो, कभी दुखी, कभी कॉन्फिडेंट, कभी इनसिक्योर। अगर इमोशंस बदलते रहते हैं तो तुम कैसे हो सकते हो? स्वामी विवेकानंद कहते थे, डर ही सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि डर तुम्हें रियलिटी से नहीं, तुम्हारे इमेजिनेशन से जोड़ता है। डर हमेशा फ्यूचर में होता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच क्या है? ये सब अभी हुआ ही नहीं है। फिर भी तुम डर को सच मान लेते हो और उसी के हिसाब से जीने लगते हो। यही रीजन है कि लोग अपने ड्रीम्स को परसू नहीं करते, वे रिस्क नहीं लेते, वे खुद को लिमिट कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने डर को अपनी पहचान बना लिया है। लेकिन एक बहुत पावरफुल बात समझो, तुम डर नहीं हो। डर सिर्फ एक इमोशन है जो आता है और चला जाता है। तुम्हारे अंदर कोई है जो इस डर को देख सकता है। अगर तुम कह सकते हो मुझे डर लग रहा है, तो इसका मतलब है तुम और डर अलग अलग हो, और यही अवेयरनेस तुम्हें फ्री करती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम डर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, उससे भागो मत, उसे दबाओ मत, बस उसे देखो, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ कम होने लगेगी और तुम नोटिस करोगे कि तुम पहले से ज्यादा काम हो, क्योंकि अब तुम इमोशन में खो नहीं रहे, तुम उसे देख रहे हो। और यही डिफरेंस है। जो इंसान इमोशंस में बहता है वो कंट्रोल खो देता है, और जो इंसान इमोशंस को ऑब्जर्व करता है वो खुद को पा लेता है। अब तक तुमने ये समझ लिया कि तुम नाम नहीं हो, काम नहीं हो, रिश्ते नहीं हो, थॉट्स नहीं हो, और ना ही तुम सिर्फ शरीर या ईगो हो। लेकिन अब हम उस लेयर पर पहुंच रहे हैं जहां सबसे गहरी पहचान छिपी होती है, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा ईगो। जरा सोचो, जब तुम आईने में खुद को देखते हो तो क्या कहते हो? ये मैं हूं। लेकिन क्या सच में तुम यही शरीर हो? ये शरीर हर दिन बदल रहा है। बचपन में तुम अलग दिखते थे, आज अलग हो, और कुछ साल बाद फिर बदल जाओगे। शरीर की हर सेल बदलती रहती है, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम वही हो। तो सवाल यह है कि जो चीज लगातार बदल रही है, क्या वो तुम हो सकती है? स्वामी विवेकानंद कहते थे कि असली मैं शरीर से परे है। शरीर सिर्फ एक माध्यम है, एक साधन है जिसके जरिए तुम इस दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे हो। लेकिन हमने इस साधन को ही अपनी पहचान बना लिया है। इसी के साथ आता है ईगो, अहंकार। ईगो क्या है? ईगो वो कहानी है जो तुम अपने बारे में बनाते हो। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लोग मुझे ऐसे देखते हैं। यही तुम्हारी बनाई हुई आइडेंटिटी है, और धीरे धीरे तुम उसी कहानी को सच मान लेते हो।
जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, ईगो खुश हो जाता है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, ईगो आहत हो जाता है। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम सच में वही हो जो लोग कहते हैं, तो क्या तुम इतने आसानी से बदल सकते हो? ईगो हमेशा कंपैरिजन में जीता है। मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे कम हूं, यही खेल चलता रहता है। और इसी कंपैरिजन के कारण तुम कभी सैटिस्फाइड नहीं रहते। लेकिन एक बहुत गहरी बात समझो, तुम ईगो नहीं हो। ईगो सिर्फ एक मास्क है जो तुमने सोसाइटी के लिए पहन रखा है। जब तुम कहते हो मेरा शरीर, तो इसका मतलब है कि तुम शरीर के मालिक हो, शरीर खुद नहीं हो। जब तुम कहते हो मेरा ईगो हर्ट हुआ, तो इसका मतलब है तुम ईगो को देख सकते हो, यानी तुम ईगो भी नहीं हो। तो फिर तुम हो कौन? तुम वो हो जो इस शरीर को देख रहा है। तुम वो हो जो ईगो को नोटिस कर रहा है। तुम वो हो जो हर बदलाव के बावजूद अनचेंज्ड हो। यही सबसे बड़ा रियलाइजेशन है। जब तुम खुद को शरीर और ईगो से अलग देखना शुरू करते हो, तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी फ्रीडम आती है। अब कोई तुम्हें आसानी से हिला नहीं सकता, क्योंकि तुम अब उस चीज से जुड़े ही नहीं हो जो बदलती रहती है। और यहीं से तुम्हारी जर्नी शुरू होती है खुद को सच में जानने की। अब तक तुमने लेयर बाय लेयर ये देखा कि तुम नाम नहीं हो, काम नहीं हो, रिश्ते नहीं हो, थॉट्स नहीं हो, इमोशंस नहीं हो, और ना ही तुम सिर्फ शरीर या ईगो हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल अपने आप खड़ा होता है, अगर तुम ये सब नहीं हो, तो फिर तुम हो कौन? यहीं से असली समझ शुरू होती है। जरा ध्यान से महसूस करो, जब तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आता है, तो तुम्हें पता चलता है कि थॉट आया है। जब तुम्हें गुस्सा आता है, तो तुम्हें पता चलता है कि तुम गुस्से में हो। जब डर आता है, तो तुम्हें पता चलता है कि डर मौजूद है। अब एक पल के लिए रुककर सोचो, ये पता चलना किसे हो रहा है? कौन है जो इन सबको नोटिस कर रहा है? यही सबसे गहरा पॉइंट है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो कभी बदलता नहीं, जो हमेशा ऑब्जर्व कर रहा है, जो हर थॉट, हर इमोशन, हर अनुभव को देख रहा है। जिद्दू कृष्णमूर्ति इसी को कहते थे, ऑब्जर्वर, विटनेस। और वो कहते थे कि असली फ्रीडम तब शुरू होती है जब इंसान ऑब्जर्वर को पहचान लेता है। अब इमेजिन करो, तुम एक फिल्म देख रहे हो। स्क्रीन पर बहुत कुछ हो रहा है, खुशी, दुख, एक्शन, ड्रामा, लेकिन स्क्रीन खुद कभी बदलती नहीं। वो सब कुछ दिखाती है, लेकिन खुद अनअफेक्टेड रहती है। तुम वही स्क्रीन हो, और तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस सब उस फिल्म की तरह हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम खुद को स्क्रीन नहीं, फिल्म समझ लेते हैं। इसलिए जब दुख आता है, हम टूट जाते हैं। जब डर आता है, हम रुक जाते हैं। जब कोई हमें जज करता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद को उस चीज से जोड़ लिया है जो टेम्पररी है। लेकिन जिस दिन तुमने ये देख लिया कि तुम ऑब्जर्वर हो, विटनेस हो, उस दिन तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति आ जाएगी। अब थॉट्स आएंगे, लेकिन तुम उनमें खोओगे नहीं। इमोशंस आएंगे, लेकिन तुम उनसे बहोगे नहीं। तुम सिर्फ देखोगे। और यही देखना, अवेयरनेस, तुम्हें धीरे धीरे आजाद कर देता है। ओशो कहते थे, जब तुम विटनेस बन जाते हो, तब तुम्हारे अंदर एक ऐसी शांति पैदा होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और यही असली पावर है। अब तुम रिएक्शन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से जीते हो। अब तुम जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे समझते हो। और यही अंडरस्टैंडिंग तुम्हें एक अलग लेवल पर ले जाती है, जहां तुम खुद को खोते नहीं, बल्कि पाते हो। अब एक बहुत जरूरी सवाल, अगर असली तुम इतना सिंपल है, इतना क्लियर है, तो फिर हम सब इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं? क्यों हम खुद को नहीं जानते? सच ये है कि आज की दुनिया में हम पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन खुद से सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड हैं। सुबह उठते ही तुम क्या करते हो? फोन उठाते हो, नोटिफिकेशंस देखते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान बाहर की दुनिया में चला जाता है। तुम देख रहे हो कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना आगे बढ़ गया, किसकी लाइफ कितनी परफेक्ट दिख रही है, और बिना जाने तुम कंपैरिजन में फंस जाते हो। तुम सोचते हो कि वो मुझसे बेहतर है, मैं पीछे हूं, मुझे भी वैसा बनना है, और यहीं से शुरू होती है आइडेंटिटी क्राइसिस। अब तुम खुद को नहीं जी रहे, तुम दूसरों की कॉपी बन रहे हो। तुम वही बनना चाहते हो जो दुनिया तुमसे चाहती है, और धीरे धीरे तुम अपनी असली पहचान से दूर होते जाते हो। अब एक और प्रॉब्लम जुड़ती है, ओवर थिंकिंग। तुम हर चीज के बारे में इतना सोचते हो कि एक्शन लेना भूल जाते हो। अगर ये गलत हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, और यही सोच तुम्हें रोक देती है। अब तुम जी नहीं रहे, बस सोच रहे हो। और यही रीजन है कि आज इतने लोग एंग्जाइटी में हैं, कंफ्यूजन में हैं, डायरेक्शनलेस हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को खो दिया है। उन्होंने अपने अंदर देखना बंद कर दिया है और बाहर की आवाजों में खो गए हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है, तुम्हारी समस्या बाहर नहीं है, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम खुद को भूल चुके हो।
तुम्हें याद ही नहीं कि तुम कौन हो। इसलिए तुम हर चीज में वैलिडेशन ढूंढते हो। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कंपैरिजन से बाहर आ जाओगे, तुम ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू कर दोगे। क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम कौन हो और तुम क्या नहीं हो। अब एक पल के लिए रुक जाओ और अपनी जिंदगी को देखो। अगर आज तक तुम खुद को नाम, काम, रिश्तों, थॉट्स, इमोशंस और ईगो से जोड़कर जीते आए हो, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है। लेकिन अब तुम्हारे पास एक नई समझ है, एक नया नजरिया है। अब तुम जानते हो कि तुम वो नहीं हो जो तुम समझते थे, और यही रियलाइजेशन तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब इमेजिन करो, कल सुबह जब तुम उठोगे और तुम्हारे दिमाग में वही पुराने थॉट्स आएंगे, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे। तो इस बार तुम उन थॉट्स को पकड़कर नहीं बैठोगे, तुम उन्हें सिर्फ देखोगे। तुम खुद से कहोगे, ये सिर्फ थॉट्स हैं, मैं नहीं। जब तुम्हें डर लगेगा तो इस बार तुम उससे भागोगे नहीं, तुम उसे महसूस करोगे, लेकिन उसके साथ बहोगे नहीं। तुम उसे देखोगे और धीरे धीरे उसकी पकड़ कम होने लगेगी। जब कोई तुम्हें जज करेगा तो इस बार तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान किसी और के शब्दों पर डिपेंड नहीं करती। अब तुम अंदर से स्टेबल हो। अब तुम रिएक्शन से नहीं, अवेयरनेस से जीते हो, और यही असली फ्रीडम है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे, सच्ची क्रांति बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है। और जब ये अंदर की क्रांति शुरू होती है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अब तुम कंपैरिजन से बाहर आ जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी जर्नी अलग है। अब तुम ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाते हो, क्योंकि तुम हर थॉट को सच नहीं मानते। अब तुम फियर से बाहर आ जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि डर सिर्फ एक इमोशन है। और धीरे धीरे तुम उस स्टेट में पहुंच जाते हो जहां तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो। कोई मास्क नहीं, कोई फेक आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ तुम। और यही असली शक्ति है। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, सवाल ये है कि तुम खुद को कितना समझते हो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को जान लिया, उस दिन तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हारी जिंदगी किसी और की एक्सपेक्टेशन से नहीं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से चलेगी, और यही असली आजादी है। अब एक बार खुद से पूछो, मैं सच में कौन हूं? अगर ये सवाल तुम्हारे अंदर गूंज रहा है, अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। कमेंट में लिखो, मैं खुद को जानना चाहता हूं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारी जर्नी की शुरुआत होगी। और अगर तुम ऐसी ही डीप, लाइफ चेंजिंग समझ चाहते हो, तो सेलिब्रेटिंग विजडम को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम तुम्हें खुद से मिलाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही पावरफुल सवाल के साथ। धन्यवाद।